देश में होने वाली ज्यादातर परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराया जाता है। लेकिन जब से 2024 के नीट यूजी के परिणाम सामने आए हैं, इसकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको इसके काम और इसकी कार्यशैली के बारे में बताते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। इसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने एनटीए का गठन किया था। इस एजेंसी का मुख्य काम उच्च शिक्षा और विभिन्न सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुई थी। ये स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करती है। इस एजेंसी के चेयरपर्सन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं, जो कि यूपीएससी के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके महानिदेशक आईएएस सुबोध कुमार सिंह हैं। इसके अलावा कई संस्थानों के निदेशक और कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति भी एनटीए की गवर्निंग बॉडी में आते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और असेसमेंट डेवलपर्स की टीम होती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कई बड़ी परीक्षाएं कराने का जिम्मा है। एजेंसी की तरफ से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई, मेंस एग्जाम का आयोजन कराया जाता है। इसके अलावा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन भी करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट यानी सीमैट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट्स एंट्रेंस टेस्ट जैसी परीक्षाओं का आयोजन भी एनटीए करती है। इनमें से कुछ परीक्षा वर्ष में एक बार तो कुछ साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं। साथ ही साथ मेडिकल फील्ड की बड़ी परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी नीट यूजी और नीट पीजी का आयोजन भी यही एजेंसी कराती है। इस पर ही इस बार कई सवाल खड़े हुए, जैसे निर्धारित समय से 10 दिन पहले रिजल्ट दे देना, साथ ही ग्रेस मार्क्स देना जिसमें छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिले यानी 100%। ये मेडिकल एग्जाम के इतिहास में पहली बार हुआ था जब छात्रों को पूरे के पूरे नंबर मिल रहे थे। अब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। ये निर्देश उन बच्चों के लिए है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अदालत ने कहा है कि ऐसे छात्रों के पास ऑप्शन है कि वो फिर से एग्जाम दें या ग्रेस मार्क्स छोड़कर नई रैंक को स्वीकार करें। इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। फिर से एग्जाम 23 जून को होंगे और रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा।